मिनर्वा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में हम स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास 2C। 2C में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभी तक जो हमने वर्गमूल ज्ञात किए थे वो थे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, और अब हम सीखेंगे कि भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, इसमें है 4, 4, 8, 9। इसको वर्गमूल से, इस भाग विधि से इसमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, ये हल करने से पहले कुछ वर्गमूल हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको वो वर्गमूल याद होने चाहिए और वो हमेशा आपको काम आएंगे। तो वर्गमूल मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का कितना होता है? 4। निकालते कैसे आपको पता है, 2 को 2 बार लिखें, 2 दूनी 4। 3 का होगा 3 तियां 9। फिर 4 का होगा 4 चक्कू 16। ऐसे ही 5 का 5 25। 6 का हो जाएगा 6 छंग 36। वर्गमूल का मतलब होता है जिस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं उसमें उसी की गुणा करते हैं। जैसे कि 6 की घात 2 हो जाएगी। इसको कैसे निकालेंगे? 6 की घात 2 तो कितना आएगा? 6 गुणे 6 और ये हो जाएगा 6 छंग 36। ये होता है वर्गमूल। ऐसे ही 7 का निकलेगा तो 7 सत्ते 49, 8 8 64, 9 नेम 81, 10 दशामन 100, 11 गिरहम 121, 12 बरहम 144, 13 का हो जाएगा 169, 14 का 196, 15 का हो जाएगा 225, 16 का हो जाएगा 256। फिर निकालेंगे 17 का, 17, 18, 19, 20। ऐसे ही 17 का हो जाएगा 289, 18 का हो जाएगा 324, 19 का होता है 381, 20 का होगा 400, फिर 21 का हो जाएगा 441, 22 का हो जाएगा 484, 23 का हो जाएगा 529, 24 का होगा 576 और 25 का हो जाएगा हमारा 625। तो ये हैं हमारे वर्गमूल जो आपको याद होने चाहिए। 20 तक तो आपको याद ही होने चाहिए, आगे भी आपको बहुत ज्यादा ये काम आएंगे। तो 20 तक तो आपको याद ही होने चाहिए, और अगर ज्यादा याद कर पाए तो आप 25 तक याद कर लीजिए। अब हम लगाएंगे इस सवाल को, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखिए, ये जो सवाल है इसमें क्या करते हैं, भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से लाइन खींचेंगे हम। इसमें सबसे पहले जोड़े बनाते हैं, और जोड़े बनाते हैं हम पीछे से, और 2 2 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ 2 का जोड़ा बना और ये यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, जोड़े बन गए। अब देखिए, भाग में क्या करते हैं, एक एक संख्या लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें जितने जो जोड़ा बनेगा उस पूरे जोड़े को लेंगे। तो यहाँ पर जो पहली संख्या है वो 4 ना होकर के ये पूरा जोड़ा माना जाएगा। जोड़ा कितना है? 44। अब आप इसको हल करने के लिए क्या करना है, आपको कोई एक संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। पहाड़ा पढ़ेंगे और उसका जिस भी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उस संख्या का उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ना है। जैसे कि देखिए, ये हमने लिखे हैं वर्गमूल। अब इसमें आपको लाना है 44। 44 में अगर आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको 4 बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 4 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ लें, 6 बार पढ़ लें। अगर आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप 4 बार पढ़ेंगे। अगर 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 5 बार पढ़ेंगे। अगर 6 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ 6 बार पढ़ेंगे। तो ये इसमें नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या है, जोड़े बना लिए हमने, फिर हमने एक जोड़ा लिया। जो भी अगर जोड़ा होगा तो जोड़ा लिया जाएगा, नहीं तो एक संख्या ले ली जाएगी। अब यहाँ पर ये जोड़ा है तो हम ये पूरा जोड़ा लेंगे, जोड़ा है 44। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो देखिए, अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 ही बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा? 25। और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 आएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 49 आएगा। अब बताइए किस संख्या का पहाड़ा पढ़ें कि 44 के नीचे हम लिख दें वो संख्या। या तो संख्या बराबर लिखी जाएगी या संख्या
थोड़ी कम, जिससे कि घट जाए। तो 7 का अगर पढ़ेंगे तो 49 आएगा। 49 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 49 44 से बड़ा है। तो हम किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? 6 का। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो कितना आएगा? 36। तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि जो संख्या यहाँ लिखेंगे उतने का ही पहाड़ा पढ़ेंगे, उतनी ही बार पढ़ेंगे। जो संख्या यहाँ लिखी जाएगी उसका पहाड़ा पढ़ा जाएगा, उतनी ही बार पढ़ा जाएगा। जैसे 6 लिखा है तो 6 का हम 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 6। 6 छंग कितना हुआ? 36। इसको लिख देंगे 44 के नीचे। जब घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा, ये बचेगा 8। और यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए ये संख्या तो पूरी हल हो गई, अब बची ये वाली। अब यहाँ पर केवल 8 नहीं उतारेंगे, जोड़ा है तो पूरा जोड़ा उतरेगा। और जोड़ा कितना है? पूरा ये, ठीक है, ये उतार लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे? ये इतना फर्स्ट स्टेप है। अब क्या करेंगे? ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये भागफल जो आया, इस संख्या को यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 6 6 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें लिखनी है दूसरी संख्या। अब ये 12 आ गया, 12 के पास में हमें कोई एक संख्या लिखनी है यहाँ पे, और जो संख्या लिखेंगे उसी संख्या से इस पूरे में हम करेंगे गुणा। जितनी आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ है 12। 12 के पास में ऐसी कौन सी संख्या हम लिख सकते हैं कि लास्ट में 9 आए? तो देखिए जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो एक तो है 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब 9 आएगा, और दूसरा है 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब लास्ट में यहाँ पर 9 आता है। बाकी संख्याएं बड़ी हो जाएंगी तो हम पहले यहीं से लेकर के चलेंगे। तो देखिए यहाँ है 12 और 12 के पास में हमें लिखनी है संख्या। तो अगर हमने लिखी 3 तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 3, और इस 3 से इस पूरे में करनी होगी गुणा। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। एक तो ये संख्या आई। दूसरी हम फिर से 12 लेंगे और फिर कौन सी संख्या रखेंगे? हम रखेंगे 7। अब क्या करेंगे? जब 7 रखी है तो 7 से गुणा करेंगे। जो संख्या इसके पास रखी जाएगी उसी संख्या से इस पूरे में गुणा होगी। तो 7 7 हो जाएगा 49, यहाँ बचेगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18 के 8, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। अब कितना आ गया? ये पूरी वही संख्या आ गई जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर 3 ना रख करके हम रखेंगे यहाँ पे 7। 7 यहाँ रखा है तो 7 यहाँ लिखा जाएगा। इसी 7 से यहाँ पर गुणा होगी तो ये पूरा हमारा आ जाएगा 889, और जब माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा जो भाग विधि से वर्गमूल निकल के आया वो है 67। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे प्लस माइनस 67। प्लस माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कि वह संख्या प्लस की थी। जैसे देखिए प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, ये पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। अब देखिए प्लस माइनस किस लिए रखते हैं? एक इजी छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे नंबर हमने ले लिया 3, ठीक है। अब अगर ये 3 प्लस का है और अगर आप इसका वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 गुणा प्लस 3, तो भी कितना आएगा? 3 3 9। और अगर ये माइनस का है 3, माइनस के 3 की घात 2 है तो कितना आएगा? -3 गुणा -3, तो भी कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। देखिए वर्गमूल तो वही आ रहा है, मतलब जब हम वर्ग निकाल रहे हैं तो वर्ग तो आ रहा है हमारा 9, +3 का भी वर्ग 9 आया और -3 का भी वर्ग 9 आया। लेकिन अगर केवल 9 दिया होता और कहा जाता इसका वर्गमूल निकालें, तब आपको नहीं पता होगा कि वह संख्या प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। तो इसलिए हम जो वर्गमूल निकालते हैं उसको लिख देते हैं प्लस माइनस। क्या पता वो संख्या प्लस में हो और हो सकता है वो संख्या माइनस में भी हो। अगला है हमारा 27225। इसको हमें निकालना है भाग विधि से वर्गमूल, इसका भी हमें ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही नियम लगाएंगे हम। क्या करेंगे? इसके हम बनाएंगे जोड़े। तो देखिए यहाँ से एक जोड़ा ये बना, दो संख्याओं का ही जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये अकेला बच गया, इसका कोई जोड़ा बन नहीं रहा। तो अब हम कैसे हल करेंगे? यहाँ पर पहले लगाएंगे एक इस तरीके से लाइन। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 2, पहली संख्या है हमारी 2, क्योंकि जोड़ा यहाँ से बन रहा है। अब आपको पहाड़ा पढ़ना है कि जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे। तो आप पहाड़ा पढ़िए कि 2 आए। तो अगर हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 1 कम होता है 1, और अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 ही बार पढ़ेंगे, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 2 का? 1 का पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 कम 1, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1।
अब यहाँ आ जाएगा 7 2। अगला जोड़ा पूरा उतारेंगे तो ये उतर के यहाँ इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, इस वाले 1 को यहाँ लिखना है और इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, ये आ गया हमारा 2। अब और यहाँ पर कितना है 172। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है, जो भी संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे और उसकी गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे ये कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ इस 2 को ले लीजिए पहली संख्या और यहाँ इस 17 को ले लीजिए, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 तो आएगा नहीं, तो 2 संख्या मिलाएंगे तो 17। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 17 आए, 17 नहीं आता है तो 17 से कम आए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 सत्ते देखिए 14 होता है और 2 अट्ठे होता है 16 और 2 नेम होता है 18। अब 18 तो लाना नहीं 17 लाना है, तो ये तो लिखेंगे नहीं, मतलब 2 नेम 18 तो आएगा नहीं, तो सबसे पहले हम लिख के देख लेंगे 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अगर सत्ते 2 के साथ में अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 7, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 7। अब गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, ये कितना हो गया 189। हमें लाना है कम, तो 7 नहीं काम करेगा। अब कितना रखें, अगर 2 के साथ 6 रखते हैं तो कितना आएगा, 6 रखेंगे तो आ जाएगा 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, 13 14 15, 156। तो हम 6 रख सकते हैं यहाँ पर, तो हम कितना रखेंगे, यहाँ पर 6 रख देंगे। तो हमने यहाँ रख दिया 6। अब यहाँ लिखेंगे 6 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, माइनस करेंगे ये 6 लिख देंगे यहाँ। जब माइनस करेंगे तो देखिए आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा ये 1। अगली बार हम कितना उतार लेंगे, पूरा नंबर आगे का जोड़ा ये उतार लिया। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12, यहाँ पर जो संख्या आती जाए उसको जोड़ते जाएंगे, 6 6 12 2 और हासिल लेके जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है। अब आपको 32 के साथ में एक ऐसी संख्या रखनी है जिसकी जो यहाँ रखेंगे वही नीचे रखेंगे और फिर उससे इस पूरे में करेंगे गुणा, कि यहाँ पर हमारा 1625 आ जाए। तो एक ही पहले 25, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है लास्ट में, तो हम 5 ही रख के देख लेंगे। 5 क्यों रखा, 5 इसलिए रखा क्योंकि 5 का ही एक ऐसा पार्ट है, तो 5 25 आता है, बाकी किसी में 5 नहीं आता लास्ट में, तो 5 यहाँ लिखेंगे 5 यहाँ लिखेंगे। अब गुणा करेंगे जब 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 15 और 1 16। देखिए पूरा पूरा आ गया, काट देंगे क्योंकि हमने यहाँ 5 लिखा था, तो इस 5 को यहाँ नोट कर लेंगे। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, ±165, ये आ जाएगा इसका उत्तर। अगला करेंगे ऐसे ही। अगला नंबर है हमारा 49284। इसमें भी हम जोड़े बनाएंगे, तो जोड़े पीछे से बनते हैं, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, यहाँ 4 अकेला बचा है। अब इसको करेंगे हल। तो देखिए हल करने के लिए यहाँ पर ये लाइन खींचेंगे इस तरीके से, यहाँ पर 4 है तो किस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब देखिए 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आता है 1, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तिया 9। कौन सी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 आए, तो पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2 का, तो यहाँ लिखेंगे 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगला जोड़ा उतारेंगे 92। यहाँ क्या करना है, इस 2 को उठा के लाना है यहाँ पे, अब इन दोनों को करना है जोड़, ये 2 2 हो जाएगा 4। अब 4 के पास में जो संख्या लिखेंगे उसी संख्या को नीचे लिख के इन दोनों में गुणा करेंगे कि हमारा 92 आ जाए। तो देखिए 4 के पास में अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1 1 कम 1, 1 चक्कू 4। इसी 4 के पास में अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जितनी संख्या ऊपर लिखेंगे उसी संख्या से नीचे हम करेंगे गुणा। 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 चक्कू 8, ये आ जाएगा 84। अगर इसी के पास में हम 4 के पास में 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये देखो 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12। अब यहाँ 92 आ रहा है, तो हम कितना रखेंगे, 4 के पास 1 रखेंगे तो 41 आएगा, बहुत कम है। 2 रखेंगे तो 84 आएगा और 3 रखेंगे तो 129 आ रहा है, जो बहुत ज्यादा है, तो हम रखेंगे 2। जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 84। अब क्या करना है, इन दोनों को तो माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और इन दोनों को यहाँ पर प्लस करना है। गुणा का निशान लगाते हैं लेकिन गुणा करके यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर इन संख्याओं को जोड़ के लिखेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा और ये 4 है ऑलरेडी, और यहाँ ये 8 आया। यहाँ क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे,
ठीक है। अब 4 4 है, अब 4 के पास में यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें जिसमें गुणा करने पर 884 आ जाए। तो देखिए 4 4 दो संख्या हमें दी हुई है 44। 44 के साथ अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। और अगर इसी 44 के साथ में हम 2 लिखते हैं तो इस 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। तो कितना रखना है हमें 2, तो यहाँ लिखना है हमें 2। अब सॉरी, ये वाला 2 हमने यहाँ नहीं नोट किया, यहाँ नोट किया जाएगा ये 2, ठीक है। अब यहाँ पर है 2, अब यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 यहाँ नोट करेंगे। अब ये 2 से करेंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 4 8 8 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा और ये जुड़ के हो जाएगा 4 4 4, ठीक है। तो आंसर कितना आया हमारा, आंसर आया हमारा, इसमें लिख देंगे यहाँ पर आंसर आया हमारा इसका सवाल का +-2 2 2, ये हो गया इसका उत्तर। अगला है हमारा 4th क्वेश्चन। 4th है हमारा 1 2 3 4 3 2 1। इसको भी वैसे ही हल करेंगे हम। यहाँ पर खींचेंगे एक बड़ी सी लाइन, इसके बनाएंगे हम जोड़े। जब हम जोड़े बनाएंगे तो देखिए एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, कितना बचा 1। अब तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ किस संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। फिर भी देखते हैं, देखिए 1 कम होता है 1 और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। मतलब हमें क्या रखना है 1 1 कम कितना हो जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, कट गया। यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे 1 1 2। देखिए गुणा का जो निशान लगता है वो गुणा हमें करके यहाँ लिखनी होती है, लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ के लिखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अगला नंबर हम, ये हो गया हमारा 23। यहाँ पर है 2, यहाँ 2 है, 2 के साथ में अगर हम 1 लिखते हैं तो उसकी 1 से गुणा करनी पड़ेगी और ये हो जाएगा 21। इस 2 के साथ अगर हम 2 लिखते हैं तो इसकी गुणा करनी पड़ेगी 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो संख्या साथ में लिखते हैं उसी संख्या को नीचे लिख के उसकी गुणा करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ आया 21, यहाँ 2 था, ये वाला देखिए 2 हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये 2 यहाँ पर है। अब इसके साथ में हमें यहाँ पर संख्या लिखनी, तो हमने लिखी 2, क्योंकि यहाँ 2 लिखी तो यहाँ भी हमें सेम संख्या लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ लिख दी 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब लाना कितना है 23 और यहाँ पर आ रहा है 21, यहाँ आ रहा है 44। तो कौन सी संख्या लिखेंगे हम 2 के साथ में 1, तो 2 के साथ लिखेंगे हम 1 और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 21। जब हम करेंगे इसको माइनस तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2, ये 2 आया, ये कुछ नहीं, इतना आया समझ में। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 यहाँ लिखा था, देखिए 1 कम, यहाँ पर भी 1 आ गया। अब इस 1 को यहाँ क्या करना है, जोड़ लेना है, तो ये 1 1 2 और ये 2, ठीक है। यहाँ पर आ गया ये 22, ये घटाया तो बचा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें अगला जोड़ा उतारना है। अगला जोड़ा है हमारा 43, ये उतार लिया हमने, ठीक है। अब देखिए 22 है यहाँ पर। अब 22 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसमें उसी की गुणा करने पर यहाँ पर 243 आए या 243 से कम आए। तो देखिए 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 2 1 आ जाएगा। अगर 2 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे तो 4 4 4 आ जाएगा। तो यहाँ कितना लिख देंगे 1 1 कम और ये 1 लिख देंगे हम यहाँ पर। तो 1 1 कम 1 1 दूनी 2 1 दूनी 2। अगर 2 लिखते तो 2 से गुणा करनी पड़ती, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 4 तो ज्यादा हो जाता, इसलिए लिखा 1। यहाँ करेंगे माइनस और यहाँ इन संख्याओं को करेंगे जोड़ और इस 1 को लिख दिया हमने यहाँ पर। अब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2 2 2 और यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, ये भी बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ नहीं और अगली संख्या है हमारी 2 1, अगला जोड़ा ये भी उतार लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि उसी की गुणा करने पर इतना आ जाए। तो देखिए 2 2 2 2 2 2 तो है, एक और अगर रख दें तो 1 से गुणा करनी पड़ेगी और 1 हमें उतार देना पड़ेगा यहाँ पर। और ये कितना आ जाएगा, 1 1 कम 1 1 दूनी 2 1 दूनी 2 1 दूनी 2। इस 1 की इस पूरे से गुणा की तो इतना आ गया, ये कट के कुछ नहीं। यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस माइनस, ये जो हमारा भागफल आता है ये लिख दिया जाता है। तो 1 1 1 1, ये आ गया हमारा आंसर। 5th क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें जोड़े बनाएंगे। देखिए एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। तो यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया 4। तो यहाँ 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
इस 2 को यहाँ लिखेंगे, ये 2 2 हो जाएगा यहाँ पर 4। माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ उतारेंगे अगला जोड़ा, ये हो गया 93। अब 4 के साथ में यहाँ देखिए 4 है, अब ये वाला 4 यहाँ लिख रहे हैं, ये 4 है। 4 के साथ में यहाँ कौन सी संख्या रखें कि या तो 93 आए या 93 से कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर 1 लिखेंगे तो ये तो 41 ही आ जाएगा, और अगर 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, और अगर 3 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 और 2, ये 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 की 2 से गुणा हुई तो 2 दूनी 4, यहाँ लिख देंगे ये 2, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8। ये वाली जोड़ देंगे संख्या, ये आ जाएगी 4 4, और ये वाली घटा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा घट के, ये आएगा यहाँ पर 9। अब अगला जो जोड़ा है वो है 72, ये यहाँ उतार लेंगे। फिर से क्या करना है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखनी है जिसकी उसी से गुणा करनी पड़े। तो 4 4 तो है हमारे पास, 4 के साथ अगर 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 441। लेकिन 4 के साथ अगर हम 2 रख दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8। ये देखिए इसके आसपास का है, क्योंकि अगर 3 रख देंगे तो 3 ज्यादा हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ 4 अंक आ जाएंगे। तो यहाँ कितना रखेंगे हम, 2 रखेंगे तो यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 दूनी 4 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8, और क्योंकि यहाँ 2 रखा है तो यहाँ भी ये वाला 2 रख दिया जाएगा। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा हमारा 8, और ये कुछ नहीं, ये जब संख्या जोड़ देंगे तो 2 2 4, ये वाला 4 और ये वाला 4, ये आ गया। यहाँ अगला नंबर है 84, ये उतार लिया। अब 4 4 4 ये दिया है 3 बार, इसके साथ अगर 1 रखेंगे तो सेम वही संख्या हमारी आ जाएगी जो कि हमें लानी नहीं है। अगर इस 4 4 4 के साथ 2 रखेंगे तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और ये आ जाएगी 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8। देखिए सेम संख्या आ रही है, ये यहाँ लिख देंगे। यहाँ हमने क्या रखा, 2, तो 2 यहाँ रखा तो ये 2 यहाँ उतार देंगे, और ये कट के बचेगा कुछ नहीं। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो उत्तर हमारा आ जाएगा बराबर प्लस माइनस 2 2 2 2। ये हो गया हमारा उत्तर इसका।